हेलो एवरीवन, आई एम अंशी अग्रवाल और आज हम लोग एसएससी सीजीएल का 19 अप्रैल 2022 का पेपर करेंगे, शिफ्ट 2 का। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये है मैथ्स प्रैक्टिस शीट 35। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये शीट अगर अभी तक अच्छे से कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके एग्ज़ाम में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और हाँ, अगर जो जो नया डू है उनको बता देता हूँ कि स्क्रीन पे आपको हमारे फेसबुक ग्रुप की भी लिंक दिख रही होगी। तो हमारे फेसबुक ग्रुप पे आपको ये पूरी की पूरी 35 पीडीएफ मिल जाएंगी। तब उनको डाउनलोड करके पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। ठीक है। और सॉल्यूशन अगर पसंद आते हो तो इस चैनल को भी ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब का चैनल ज्वाइन कर लेना और जो कुछ हो सके वो करते रहना, शेयर लाइक सब्सक्राइब। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। ये जो पार्ट है पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट 35, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इस शीट को सॉल्व करने का ये था कि पहले उन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, इजी इजी कर लिया जाए, फिर दोबारा उन क्वेश्चन को आके सॉल्व कर लिया जाए। तो 25 मिनट में ये पेपर हो सकता है पूरा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सर्कम सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, 3.2 सेंटीमीटर है बेस से। देखो ध्यान से, अगर देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हुआ है ना, सर्कम सर्कल ये हो गया। ठीक है, टच कर रहे हैं तीनों पॉइंट। सेंटर यहाँ पे होगा, ये यहाँ से, अच्छा यही परपेंडिकुलर भी होता है और सेंट्रॉइड भी यही होगा। सब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम पॉइंट ही हो जाते हैं। 1:2 में डिवाइड करता है, ये तो हमें पता ही है। अब ये है 3.2 बेस से। ठीक है। तो एल्टीट्यूड पूछा था, तो देखो एल्टीट्यूड जो है, ठीक है, अरे 2:1 ना, ये ज़्यादा रहता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो एल्टीट्यूड मान लो x है, इसका 1/3 जो होगा वो हमें 3.2 दिया हुआ है, तो x आ जाएगा 9.6। ओरल ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ऑप्शन ए। इवन बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते थे, बस ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए दिया हुआ है, बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो, ये ए बी सी, बी डी परपेंडिकुलर है, ये बना दिया बी डी। ठीक है, बी डी। सी ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी ई ये बना दिया। ठीक है, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द बाइसेक्टर पी बी सी, यानी इसका बाइसेक्टर, और पी सी बी इसका बाइसेक्टर। ओ भाई, ये इधर कहीं मिलेंगे, इधर ये मेजर ऑफ एंगल बी क्यू सी। अच्छा, एंगल बी पी सी में देखो तो ये जो एंगल होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, है ना। ठीक है, तो सिंपल है, एंगल पी निकालना है बेसिकली। अच्छा, एंगल ए अगर ये है तो ये क्या होगा, 180 माइनस है ना, क्योंकि ये 90 और ये भी 90 था, तो ओवरऑल 360 होते, तो ये 90 90 180 तो ही गया। तो अगर ये ए है तो ये 180 माइनस ए होगा, तो ये भी 180 माइनस ए हो जाएगा। तो एंगल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस हाफ ऑफ, है ना, इसको क्या लिख दो, 180 माइनस ए। तो 90 प्लस 90, 180 माइनस ए बाय 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ए की जगह वैल्यू रख दो, 66 का आधा 33, तो 180 माइनस 33, 147, ऑप्शन डी। सिंपल था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इस टाइप के हम लोग काफ़ी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो अब बनने चाहिए, है ना। एक सर्कल इसमें इंस्क्राइब कर दिया, पॉइंट दे दिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये मैं बता चुका हूँ। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, ये जेड होगा तो ये भी जेड होगा। ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड बचेगा। ये दिया हुआ है 4, ए बी माइनस ए सी, एक्स कैंसिल, वाई माइनस जेड, ये दे दिया 2। इन पेरीमीटर दे दिया, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, 32 का आधा 16। बी सी बाय 2 पूछा है, बी सी यानी वाई प्लस जेड,
बाय 2 पूछा है, तो y और z निकालना है। ठीक है, तो इधर से x प्लस वाई ऊपर की दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, -2z इज इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 बोल दो, इनको माइनस कर दो तो 3z इज इक्वल टू 10, z की वैल्यू आ गई 10/3। ठीक है, z आ गया तो इधर रख दो, तो y क्या हो जाएगा 2 + 10/3 मतलब 16/3, और z को ऐड कर दो 10/3, इन्हें 26/3 आ गया। अपॉन 2 करना था तो 13/3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल था। फोर्थ, ए 120% ऑफ बी 65% ऑफ सी, समीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 120/100 मतलब 6/5 है ना, और बी 65% ऑफ सी है, बी है 65/100 ऑफ सी, तो बी और सी का रेशियो क्या आ गया 13/20। एलसीएम ले लेते हैं तो ए बी सी का रेशियो पता चल जाएगा, बी कॉमन है तो बी की जगह 65 लिख दो, है ना, ए की जगह 78 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ए बी सी आ गया। अब जो पूछा बता दो, समीशन इनका है 1 to 1.5। ठीक है, तो इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा 243, x बोल दो इज इक्वल टू 1215/10 लिख देता हूँ, 243 से 2, x की वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब इन सब की वैल्यूज हैं, आधी आधी कर दो तो इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएंगी। तो c मीन्स 100/2 50 माइनस 2b तो 65 हो जाएगा, प्लस ए क्या हो जाएगा 39, 78 का आधा, तो ये आ गया -15, इसमें से 15 माइनस कर दो 24, आंसर ऑप्शन सी। सिंपल था, है ना, रेशियो का कंसेप्ट लगना था। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट 13:1/4%, यानी कॉस्ट प्राइस सी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 53/400 सी। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 1 प्लस होके 453/400 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि अगर 76 और ज़्यादा में बेचा होता, है ना, तो प्रॉफिट हो जाता सी इंटू 81/500, 581/500, और ये सेलिंग प्राइस नया क्या हो जाता 453/400 सी 76.7/100, ये सब कैंसिल कर दो, है ना, सबके 2 0 हटा देते हैं, खिंची खिंची। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो सी इसको कैंसिल करते हैं, और इसको कैंसिल करते हैं, है ना, तो 116.20 में से 113.25 माइनस कर देते हैं, 2.95 आएगा, तो 2.95 इज इक्वल टू 7670। अच्छा क्वेश्चन है, 5 से ही कैंसिल करते हैं पहले, तो अपॉन 100 कर लो, मुझे अपॉन 100 करने में खूब मज़ा आती है। फिफ्टी 9 की टेबल में 767 आना चाहिए, 59 इंटू 13 करके देखो, ये 130 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 13×2 = 2600। ठीक है, क्या पूछा है 50% कॉस्ट प्राइस का 1300। ठीक है, 26 का आधा 13, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा बस।
इस टाइप के क्वेश्चन में अब हमारी कमांड हो जानी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो आज आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, अभी आगे और भी आएंगे, ठीक है। तो अगर उनमें हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमारी इन जिस टाइप के क्वेश्चंस में कमांड हो चुकी है उसको अब हमें और जल्दी करना पड़ेगा, तब जाके हम कंपनसेट कर पाएंगे और 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। देखो ए स्क्वायर है, इधर +2a आ जाएगा, यानी डायरेक्ट a+1 का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस b भी अकेला है तो b, -2 भी आना है तो -1 का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस 7c और 2 7 गया 4 बचा, तो इधर आके माइनस में होने वाला है तो -4 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी -1, b की वैल्यू हो जाएगी 1, 7c की वैल्यू हो जाएगी 4। क्या पूछा? 2a यानी -2, -b यानी -1, प्लस 7c यानी +4, 4 - 3 1, आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारे जिन जिन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन से टाइम बचा लेना। ये x³ है ना, अब सॉल्व करो। तो देखो इस टाइप में भी हमारी काफ़ी कमांड हो चुकी है, x से डिवाइड करेंगे तो x - 1/x = 5 आ जाएगा। अब इसको देखें तो ये पूछना क्या चाह रहा है, x⁶/x³ यानी x³, ये आखिरी वाली टर्म ले लो -1/x³, एक तो ये पता चल गया निकालना है, और ये -x + 1/x आ जाएगा, तो माइनस ले लो तो x - 1/x लिख देता हूँ। ये तो मुझे 5 पता ही है तो -5 तो सीधे सीधे लिख दे, और इसका क्यूब कर दो तो 125, फिर a³ - b³ -3ab, इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 3 = 15, 140। ये सब रटा होना चाहिए कि क्या करना है, तो 140 - 5 135 इसका आंसर ऑप्शन डी। ये कैसे किया देखो, क्यूब करेंगे तो 125 = x³ - 1/x³ -3ab, यानी 3 x से तो 1/x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में x - 1/x 5, तो इधर इसलिए जाके +15 हमने पहले ही कर दिया था, ठीक है। अब समझ में आया कि स्पीड क्यों जरूरी है। कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ये कॉर्ड है ए बी, ये सी डी, इसको बोल दो ए बी सी डी, प्रोड्यूस कर दो इधर, ये इधर जा रहे हैं, ये मिल गए पी पे, ए बी 7, सी डी 1, पी डी 5, पी डी 5, पी ए का 50% बताना है, तो पी बी एक्स मान लेते हैं, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही, पी बी इंटू पी ए यानी x इंटू x + 7 = पी डी इंटू पी सी 5 + 1 6, है ना। 6 5 से क्या होता है 30, अच्छा 7 में क्या ऐड करूँ 3, 7 3, x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 × 3 + 7 10, 30 आ गया, x होगा 3। ये सब थोड़ा कॉमन सेंस से तुरंत कर लेना चाहिए, टाइम बच जाता है। x आ गया 3, क्या पूछा है पी ए, 7 + 3 10, इसका 50% 5, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला 9th, सिंगल डिस्काउंट बताना है। अच्छा देख भी ऐसे देखो, इंटीजर में ही ऑप्शन है, मतलब जल्दी से 100 मान लो, बहुत छोटा पड़ जाएगा। 100 में 10% का डिस्काउंट दिया 90 हो गया, 90 का 1/5 ले लिया, 18 कम कर दो 72 हो गया, है ना। 72 का 1/4 ले लो, फिर से 18 आएगा, 18 और कम कर दो, कितना आ गया 54, है ना। 54 100 से कितना कम है 46, यानी 46% का आप सिंगल डिस्काउंट दे सकते थे, ठीक है। इजी था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ही आप टाइम बचा सकते हो। 10th में आप ओरल आंसर लगा सकते हो। देखो 0.14 है, 44 है, 3.6 है, 1.8 है, तो 3.6 से 3.6 डिवाइड हो जाएगा, 1.8 भी इसको पूरा डिवाइड कर देगा, और 3.6 अपॉन 0.144 करूंगा तो देखो 36 आगे 20 अपॉन 144 आएगा, है ना। 12 का स्क्वायर होता है, ये भी पूरा डिवाइड हो गया, सबको इसने कर दिया तो ए लगा दो, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं थी, और बाकी सब बड़े हैं तो वैसे ही नहीं हो सकते, सबसे छोटा वाला ही देखा था तो 3.6 को ही कर दिया, खत्म बात। ऐसे जल्दी किया जाता है। ये देखो अब टाइम कंपनसेट के लिए उन्होंने कुछ कुछ इजी क्वेश्चन दे दिए। स्पीड निकाल लो 90/50, अच्छा ये मिनट में है तो ये अपन ने आर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये स्पीड आ गई km/h में, मीटर/सेकंड में चाहिए तो इंटू 5/18। अब सॉल्व कर लो, 5 ये 10 0 से 0, 6 3 30,
ऑप्शन डी, सिंपल सिर्फ काटा पीटी करनी थी। 12th क्वेश्चन, अब देखो ये इन्होंने कैलकुलेटिव दे दिया 21, 1 प्लस आर बाय 100 यानी पी इंटू 121/100 का स्क्वायर 2 साल का है, माइनस पी, है ना, ये दिया हुआ है 11138.4, ठीक है। पी बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो a प्लस बी 221 इंटू ए माइनस बी 21 अपॉन इतना इज इक्वल टू 111,384/10 कर दो। कैंसिल करके देखते हैं जितना हो सके, पहले 7 से करते हैं, उम्मीदें हो जाएगा। ये आ गया, 3 से भी जा रहा है, ये आ गया, ठीक है। 221 ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 221 से 13 इंटू 17 होता है 13, प्रिंसिपल आ गया 24,000, कैलकुलेशन करनी थी, है ना, ठीक है। अब पी की वैल्यू इसमें रख दो इतनी, अगर इच्छा हो रही हो तो 24,000 का 20% जो है ना, अगर अपन ओरल भी करना चाहें तो देखो 21% कितना हो जाएगा इसका, 20% भी देखें 1/5, मोटा मोटा 5,000 के आसपास जाएगा, तो 29 और 5 34 का। देखो ऑप्शन तो सी होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन सब दूर है, और इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका 1/5 भी लेंगे, देखना 4800, अगर दो बार से इतना इतना जोड़ देते तो देखो 24 प्लस मोटा मोटा 5000 ले लो, 29 प्लस 5 34, 34 से ज़्यादा ही होता तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता, ये तो रिजेक्ट हो ही गया, ये भी रिजेक्ट हो जाता, है ना, 35 ही आता, लगा दो। फिर भी अगर इच्छा हो रही हो तो पूरा आप वैल्यू में पुट करके आंसर ला सकते हो, ज़रूरत नहीं थी उसकी क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे, ये से ही करोगे तो ही टाइम बचेगा। 20 मीटर लॉन्ग लेडर रेस्ट अगेंस्ट वॉल, ये 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 20 दिया हुआ है, एंगल बिटवीन लेडर एंड वॉल 30, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। बेसिए एक्स पूछा है तो ये साइन इस एंगल के हिसाब से तो परपेंडिकुलर हो गया, है ना, तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 कब होगा, जब ये 10 होगा, हो गया 1/2, ऑप्शन डी, ओरल कर सकते थे। 14th क्वेश्चन, ए और बी का हैड अ जॉइंट बिजनेस इन विच, अच्छा 3 3 0 सबके हटा देते हैं, तो ए ने 60 रुपीज़ लगाए 1 साल के लिए, 3 महीने के बाद बी आया, इसने 80 रुपीज़ लगाए, 3 मंथ बाद आया है, तो इसके लगे 9 मंथ तक ही और इसके तो 12 मंथ तक लगे। एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर इन्हें 30 रुपीज़ और लगा दिए, तो अब इसके 90 रुपीज़ हो गए अगले 12 मंथ तक, है ना, एंड ऑफ 2 ईयर लिखा है ना यहाँ पे इसलिए। और बी ने 5000 निकाल लिया, यानी अब इसके 75 रुपीज़ हो गए, है ना, 80 माइनस 5, है ना 9, और ये अगले 12 मंथ के लिए इसके लिए, ठीक है। तो टोटल रेशियो देख लेते हैं, 12 इधर कॉमन आ गया 150, और इधर भी ये 720 हो गया, इसमें से भी 12 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 135, रेशियो देख लेते हैं ए अपॉन बी का,
तो 15 की टेबल में दोनों 15 10 सा 150 और 15 9 सा 135, 10:9 के रेशियो में मिलने चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है, इन्होंने आखिरी में घुमा दिया। If they distributed half the total profit equally and rest in the capital ratio, कैपिटल रेशियो तो ये हो गया, तो कैपिटल रेशियो में तो मान लो इसको A को 10x मिलना था, तो इसको 9x, तो 19x आ गया। ध्यान से सुनना अब जो बोलने वाला हूँ, 19x, अच्छा आधा इक्वली हुआ था तो बचा हुआ आधा 19x है, इन्हें टोटल प्रॉफिट हुआ होगा 38x का, 19 2 सा 38, ठीक है, तो इसका आधा होगा 19x, और वो 19x इक्वली डिवाइड हुआ है, 9.5x इसने लिया, 9.5x इसने लिया, हो गया 19x, और बचा हुआ 19x कैपिटल के रेशियो में, यानी ए को टोटल कितना बना 19.5x और बी को टोटल कितना मिला 18.5x, ठीक है। तो 19.5x की जो वैल्यू है ये हमें दी हुई है 35,880, तो x क्या आ गया 35,880 अपॉन 19.5, पॉइंट अभी हटा देते हैं, और हमें क्या निकालना है b का प्रॉफिट जो कि 18.5x है, तो इसी में 18.5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट उधर हटाया था तो इधर भी हटा दो, थर्टी 37/39, 13 की टेबल से कैंसिल करते हैं, थ्री से कैंसिल करो, 920 इंटू 37, कैलकुलेटर जिंदाबाद, लेकिन हमें तो ओरल करना है, $34,004, कैलकुलेशन देख लेना, मैंने कुछ गलती कर दी होगी, है ना। आंसर तो समझ में आई गया क्या आने वाला, 34,000 की लाइन में ही आएगा, सी लगाई दो, ठीक है, क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर आपने थोड़ा सा भी इसको करोगे तो इसमें इतनी भी जरूरत नहीं थी, इसको ओरल कर सकते थे, पूछो क्यों, ठीक है पूछ लिया। अभी हमने जो रेशियो निकाला उसमें समझ में आ गया कि भाई ए को ज्यादा रुपए मिलेंगे, है ना, तो अगर ए को 35 मिल रहा है तो सीधी से बात है बी को 35 से तो कम मिलेगा, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 35,000 से कम था, ठीक है। कई बार ऐसे दिमाग लगा के भी कई बच्चे आंसर लगा देते हैं, तो ये वाले तुक्के गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि कॉमन सेंस से लगाए, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखना, ठीक। बाकी हाँ, इधर कैलकुलेशन चेक कर लेना, हल्का फुल्का ही कोई मिस्टेक होगा तो वो चेक कर लेना, ठीक। चलो 15th, ये तो हमारे वो वाले क्वेश्चन आ गए एक्सपर्टाइज वाले। बी का टोटल कितना है 15 से 18, 250 और 200, 450, 450 और 50, 500, 25 और 725 और 750, 1050। अब ए का कितना है 150 और 275, 304, 425 और 75, 500 और 600 और 3 900, क्या पूछा है ए से कंपेयर करने ने, अपॉन में तो 9 आना है और ऊपर है 150, बस खत्म, 16.66 ऑप्शन डी, ठीक है, आसान था। टू सिमिलर जग्स, दो सिमिलर जग हैं जिनकी हाइट ये है, कैपेसिटी दी हुई है, तो देखो छोटे की कैपेसिटी अपॉन बड़े की कैपेसिटी इज इक्वल टू, इनके रेशियो का क्यूब कर देंगे, 2/3 का क्यूब 8/27, ओरल कर सकते थे 270, ऑप्शन डी, ठीक है। आज का अपने पार्ट देखना, आज का पार्ट थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बहुत थे, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम कंपनसेट करना ही पड़ेगा,
तीन नंबरों का एवरेज है 15 है, टोटल 45 होगा। सेकंड और थर्ड है 12.5, टोटल 25 होगा। फर्स्ट नंबर पूछा होगा 20, ऑप्शन डी। यहाँ पे टाइम बचाना ही पड़ेगा अब हमें। कॉस बी यानी बेस आपके पास है 5, हाइपोटेनियस है 7, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 49 माइनस 25, 24, 24 का रूट 4 का रूट 2 रूट 6। बस अब जो पूछा है कॉसेक बी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉड बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12 बाय 2 रूट 6, 6 बाय रूट 6 मतलब रूट 6, ऑप्शन डी। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टडिंग साइंस, साइंस ये देखो 2019 में 2000 बच्चे हैं, इसमें 18% साइंस पढ़ रहे हैं। इसका रेशियो पूछा है 2020 के साइंस से। 2020 में 2400 बच्चे हैं और कितना परसेंट है उसका साइंस 19%। ठीक है, सिंपल है, रेशियो आ जाएगा। ये हमारा पेन भी थोड़ा बोल रहा है कि आराम दो हमें। 15/19 ऑप्शन सी। ठीक है, अगला cos 53 दिया हुआ है, फिर से वही बेस हमारा क्या है x, हाइपोटेनियस क्या है y, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, sec 53, अच्छा ये तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, y बाय एक्स आ जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में x आना है, इसको हटाओ इसको हटाओ, ऐसे तुरंत किए जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा cot 37 को मैं tan 53 लिख देता हूँ, क्योंकि हमें 53 के रिस्पेक्ट में पता है tan क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है अपॉन बेस, तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक, सिंपल था। 21, ये सब क्वेश्चन में तो कमांड होगी आपकी। द स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 50%, 10 है, ये रहे। कितने परसेंट कम है 90 से ज़्यादा 25 है, 15 का डिफरेंस है। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, इस 25 से, है ना, 60% आ जाएगा। बी इजी था ये भी। 22, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट शुड बी इंक्रीज इन द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड स्पोर्ट की बात चल रही है इधर। ठीक है, सो दैट इट सक्सेस परसेंट इज सेम एज एजुकेशन, एजुकेशन का सक्सेस परसेंट कितना है 520 सक्सेस हो रहे हैं आउट ऑफ 1280, ये रेशियो उसमें भी लगा देंगे, 13/32 कर दो, तो हेल्थ वाले कितना 1050 इंटू 13/32 कर देते हैं। 426 है ना, और इधर कितना है 300 है ना, कितना और इंक्रीज करना पड़ेगा 126 का, है ना, अप्रोक्सीमेटली की बात की थी, है ना 126, तो पॉइंट में आके 127 हो जाएगा अप्रोक्स में, ऑप्शन डी आसान था। ठीक, 23, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, तो इनमें हमें अब टाइम बचाना है। 88 है, इन्हें 11 और 8 के लिए बी निकाल लो, बी क्या आएगा, बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अच्छा ए की पावर में 4 आएगा, किसकी पावर में 4, ये सब हो सकते हैं, देखो ये हो नहीं सकता, 3 की पावर 4 81 होता है, 2 की पावर 4 ये होता नहीं, 3 की पावर 4 ये होगा नहीं, बाकी कोई ऑप्शन होगा नहीं, बिना ए निकाले आप सी लगा दो,
देखो हमारा जो टाइम इधर उधर किल हुआ है आज, है ना, वो यहीं से बच पाएगा। तो ये सब तरीके अब आपको लगाने पड़ेंगे जब पेपर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो। तो टोटल वर्क हम 92 मान लेते हैं जल्दी से एलसीएम लेके। तो x एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट, y एक दिन में 1 ही यूनिट करेगा, z एक दिन में 4 यूनिट करेगा, 92/23 4 यूनिट्स। x ने काम चालू किया, y ने 7 दिन के बाद किया, z ने 8 दिन के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, तो 8 दिन तक टोटल देख लेते हैं। 8 दिन तक इसने कितना काम किया 16 यूनिट, y ने तो 7 दिन के बाद किया था ने एक ही दिन काम किया है, 1 यूनिट ही किया होगा, और z तो अभी तक आया ही नहीं है। 17 यूनिट काम हुआ है, तो 92 में से 17 माइनस कर दो, 75 यूनिट काम बचा है ना। और एक दिन में कितना काम होता है 7 यूनिट। तो सॉल्व करेंगे 10:5/7 डेज अभी और लगेंगे। ठीक है, y का पूछा है तो y ने एक दिन और एक्स्ट्रा काम किया है, तो ये 10:5/7 की जगह 11:5/7 हो जाएगा। ऑप्शन बी था ना आसान। अगला बॉडमस भैया जिंदाबाद। पहले बार लगाए तो पहले इसको करो, 4 - 2 2 है ना, प्लस का साइन है, 6 2 12, 21 आ गया 21, ये पूरा हो गया 21, तो 7 3 21 और 3 3 9, 9/9 1, ये पूरा आ गया 1, ये पूरा क्या आ गया 1। ये इसको क्विट करो, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इधर इसे में लिख लो 1 प्लस, अब 2/16 लिख देंगे, 10 + 6 16/16, ये पूरा हो जाएगा 1, और इसको इंटू 25/7 5/7 हो जाएगा, तो 5/7 - 1, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ न्यूमरेटर में 5/7। अच्छा 5 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, अगर टाइम कम बचे तो ये लगा देना, है ना, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन वाली सी कोई चीज़ दिख नहीं। खैर फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बी होगा। अब पहले इसको सॉल्व करो, ये आएगा 6, 24/6 4 प्लस, अब पहले ये डिवाइड, पहले ये 20/4 5 है ना, 5 + 5 10 - 1 9, 36/9 4, 8 7 56, ऑप्शन बी। अब तो हो गया, क्या आ जाएगा 5/। तो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी था क्योंकि आज का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, तो इसमें जितने भी लोगों ने 25 मिनट में 25 कर लिए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। लेकिन बता रहा हूँ अगर इसमें आपने 20 या 21 भी किए थे तो भी बहुत अच्छा था इस पेपर के हिसाब से। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।